तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई इलिप्स के बारे में। दीर्घ वृत्त क्या होता है, दीर्घ वृत्त के बारे में आज अच्छे से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी बच्चों का इस प्यारी सी क्लास में, प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं और कॉपी पेन निकाल लें, फिर मेरे प्यारे बच्चों क्लास की शुरुआत होती है। और भाई आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जानेंगे इलिप्स के बारे में। जैसा आपको पता ही है कि यार हम लोगों ने क्या कहते हैं, हम लोग मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ वृत्त वृत्त सर्किल के बारे में पढ़ चुके हैं, परवलय पैराबोला के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद यार नंबर तो आता है इलिप्स का ही, दीर्घ वृत्त का ही नंबर आता है। तो आज की क्लास में होने वाला है दीर्घ वृत्त का सफाया, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स, क्वेश्चंस ढेर सारे होने वाले हैं, ढेर सारी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। तो भाई करते हैं शुरुआत आज के प्यारे से लेक्चर की। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या सीखने वाले हैं इलिप्स के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि भाई दीर्घ वृत्त ही क्या होता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे इलिप्स है क्या। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे जब इसकी एक एक डिफिनीशन, एक एक पार्ट के बारे में जान लेंगे, फिर निकालेंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कि दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। ठीक है। अब जब इक्वेशन निकल आती है तो फिर यार ढेर सारे वहां से फार्मूले बनते हैं, ढेर सारी डिफिनीशंस बनती हैं। फिर उसके बाद उसी में एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, जिसे हम कहते हैं क्या, कि नाभिलंब जीवा क्या होती है, लेटस रेक्टम क्या होता है। ठीक है, लेटस रेक्टम क्या होता है। तो चलिए एक एक को हम अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये दीर्घवृत्त क्या है। ठीक है, दीर्घवृत्त है क्या। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताया गया जैसे पैराबोला की डेफिनेशन, जैसे सर्किल की डेफिनेशन, वैसे ही सेम इलिप्स की होती है कि इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन पर दो पॉइंट होते हैं फिक्स। क्या होते हैं, किसी भी प्लेन पर दो पॉइंट फिक्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ये है, एक ए है। ठीक है। अब इस दोनों पॉइंटों के चारों ओर, दोनों पॉइंटों के चारों ओर मेरे प्यारे बच्चों एक पॉइंट होगा जो मूव करेगा। ये दोनों तो होंगे फिक्स, लेकिन ये पॉइंट क्या करेगा, यहां पर इस प्लेन में ऐसे 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 चक्कर काटता रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। लेकिन घूमेगा तो, चक्कर काटेगा तो, लेकिन यार एक शर्त होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, और इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगी, इन दोनों का मेरे प्यारे बच्चों योगफल हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे इस पॉइंट को हम मान लेते हैं S1, इस पॉइंट को मान लेते हैं S2, और इस पॉइंट को अगर P मान लेते हैं, क्योंकि जनरल पॉइंट को यार P से मानते ही हैं, P से डिनोट ही करते हैं। किससे, P से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास एक S1 दूसरा S2 पॉइंट है, और P एक पॉइंट है जो मूवेबल है, जो इन दोनों पॉइंट के चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो इलिप्स की कंडीशन होती है, ठीक है भाई, कि इस पॉइंट से जो ये पॉइंट चक्कर काटने वाला है, इसकी मेरे प्यारे बच्चों, अब ये पॉइंट हो सकता है यहां भी आ सकता है। तो जब यहां आ जाएगा तो यहां से ये डिस्टेंस हम निकालेंगे। ठीक है, ये वाली, ये, ठीक है, ये। तो इन डिस्टेंस का योगफल हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे इसको मान ले Q मान ले, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो जो योगफल PS1 प्लस PS2 का है बराबर 2a के होता है। ये अचर होता है, अभी ना लिखिए 2a, क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। वही मेरे प्यारे बच्चों सेम उतना ही मान होगा Q से अगर निकालें QS1 प्लस QS2
तो इसकी जो भी कांस्टेंट आएगा ये दोनों के मान बराबर होंगे। अगर ये मेरे प्यारे बच्चे के है तो ये भी के होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, के होगा। और भी अगर कोई पॉइंट इस प्लेन पर हम मान रहे हैं, कोई भी पॉइंट इस प्लेन पर मान रहे हैं जिनसे जिनकी मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों बिंदुओं से दूरियों का योगफल अगर 2a है, मतलब वो निश्चित है, फिक्स है, तो इन सारे बिंदुओं के लोकस को ही, इन सारे बिंदुओं के बिंदुपथ को ही हम कहते हैं दीर्घवृत्त, एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं पता है, उसे मेरे अच्छा उसे अचर होता है और जो ये निश्चित बिंदु है, ये जो मेरे प्यारे बच्चों दो हमने निश्चित बिंदु माने हैं, किससे लिख ले, चलिए नया कलर लेते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है, एक ये वाला, एक ये फिक्स पॉइंट, और ये एक ये फिक्स पॉइंट, इन दोनों फिक्स पॉइंटों को मेरे प्यारे बच्चों निश्चित बिंदुओं को कहते हैं इस इलिप्स की नाभियां। जैसे परवलय में एक नाभि होती थी, दीर्घवृत्त में दो नाभियां होंगी, दीर्घवृत्त में मेरे प्यारे बच्चों दो दो नाभियां होंगी, ठीक है। वहां एक नियता होती थी, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों दो नियताएं भी होंगी आपकी, समझ गए। तो इन पॉइंटों को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, इन पॉइंटों को ही मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं फोकाई। क्या कहते हैं, फोकाई, फोकस, ठीक है। फोकस ऑफ इलिप्स, दो फोकस होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे दोनों के जोड़े को फोकाई बोल देते हैं। क्लियर, चलिए आपकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन क्या है, एक दीर्घवृत्त तल में उन बिंदुओं का समुच्चय है। दीर्घवृत्त क्या है, किसी भी प्लेन में मेरे प्यारे बच्चों उन पॉइंटों का लोकस है। एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग अचर होता है। क्या होता है, अचर होता है। दो स्थिर बिंदुओं को दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं। इन्हीं दोनों स्थिर बिंदुओं को क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं। एन इलिप्स इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन whose सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, जिनकी मेरे प्यारे बच्चों फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे दो पॉइंट जिनकी किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम वो क्या है, प्लेन में कांस्टेंट है। द टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड द फोकाई ऑफ द इलिप्स। उन दोनों पॉइंटों को क्या कहते हैं, इलिप्स के फोकाई कहते हैं, बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, फोकाई कहते हैं, ठीक है। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे आप इतना जान गए, इनको फोकस कहते हैं, फोकाई बोलते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं फिगर एक बार फिर से बना लेते हैं। ये हमारे पास दो फिक्स पॉइंट हैं जिनकी मेरे प्यारे बच्चों एक वेरिएबल पॉइंट, मूवेबल पॉइंट से डिस्टेंस का सम जो होगा, ये अगर P है, ये S1 S2 है, तो इनसे मेरे प्यारे बच्चों जैसे ये है, इनसे योगफल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहां से जो मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों PS1 प्लस PS2 बराबर कांस्टेंट होगा। हमेशा क्या होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका कांस्टेंट होगा। S1 S2 को क्या बोलते हैं, S1 एंड S2 को दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं। दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं। S1 S2 को दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं, S1 S2 को दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं, जहां ये मेरे प्यारे बच्चों दीर्घवृत्त की क्या है, नाभियां हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो 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 चलो, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है इलिप्स की। तो इलिप्स की मेरे प्यारे बच्चों मानक समीकरण निकालने के लिए, ठीक है, अच्छा एक डिफिनीशन और होती है यार, एक डिफिनीशन और जान लेते हैं ना। एक तो ये हो गई, दूसरी डिफिनीशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। दीर्घवृत्त
उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, जैसे हमने परवलय की डिफिनेशन नहीं पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड करके एक डिफिनेशन आपको हम और प्यारी सी बताने वाले हैं। ठीक है, इस प्यारी सी डिफिनेशन से आपके क्वेश्चंस भी लगेंगे और आपका मेरे प्यारे बच्चों ढेर सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जैसे क्या है सर ये दूसरी वाली डिफिनेशन, एक बार ध्यान से देख लो। दूसरी जो डिफिनेशन है वो कहती है मेरे प्यारे बच्चे कि एक कोई अगर फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और एक मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास फिक्स लाइन है, मतलब उसी के टर्म में जैसे पहले वाली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पैराबोला की, कि अगर एक कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट की मेरे प्यारे बच्चों एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस, एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस, ये जो है जैसे ये है यस है और इसको अगर पीएम कह दे तो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होती है इसका अनुपात मतलब पीएस अपॉन पीएम, इसका जो अनुपात है वो मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट का मान एक से कम होता है, जिसे दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कहते हैं, इसेंट्रिसिटी ई से लिखते हैं। ठीक है, इस कांस्टेंट को दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कहते हैं और इसका मान मेरे प्यारे बच्चे एक से कम होता है। क्या होता है, एक से कम होता है। ध्यान से सुनिए फिर से कि दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, जैसे बिंदु P, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे, ऐसे बहुत सारे यार पॉइंट होंगे, इस तरीके से कुछ फिगर बनेगा, उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी और एक सरल रेखा से दूरी का अनुपात एक कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कहते हैं और उसका मान एक से मेरे प्यारे बच्चे कम होता है। क्लियर? चलिए देखिए ये दूसरी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है, ठीक है, दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है, उस बिंदु का बिंदुपथ है, उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी, जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी निश्चित बिंदु से दूरी और निश्चित सरल रेखा से दूरी और निश्चित सरल रेखा से दूरी का अनुपात अचर होता है। दूरी का अनुपात अचर होता है। अचर मतलब कांस्टेंट होता है। इस अचर को दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कहते हैं। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता बोलते हैं। उत्केंद्रता कहते हैं। इस अचर को दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कहते हैं। ठीक है, इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान एक से कम होता है। एक से
कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होता है। क्लियर? क्या होता है? 1 से कम होता है। जैसे अर्थात ये जो फिगर बना है इससे लिख रहे हैं PS बटे PM बराबर मेरे प्यारे बच्चे अचर होगा, एक कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को बोलते हैं दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता। क्या बोलते हैं? उत्केंद्रता बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान 1 से कम होता है। अर्थात PS बटे PM ये होता है मेरे प्यारे बच्चों बराबर E के। इसे लिख सकते हैं PS बराबर E टाइम्स PM के, ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे हमारे ढेर सारे क्वेश्चंस भी लग जाते हैं, इससे ढेर सारे क्वेश्चंस भी हम लगाते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दीर्घवृत्त के मानक समीकरण की और यहां से ढेर सारी यार डिफिनीशंस की। ठीक है, दीर्घवृत्त की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है और वहां से हम बात करेंगे ढेर सारी परिभाषाओं की, डिफिनीशंस की। बहुत प्यारी प्यारी डिफिनीशंस हम वहां से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या कहती है ये पब्लिक? बिल्कुल सर पढ़ेंगे। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों दीर्घवृत्त के 2 मानक समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है, ठीक है, या पहले यार हम दीर्घवृत्त से संबंधित कुछ डिफिनीशंस पढ़ लेते हैं ना। दीर्घवृत्त से संबंधित मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम हम 2 डिफिनीशन पढ़ लेते हैं कुछ। ये जैसे हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारे पास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक्स ओरिजिन है, ये है एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। ठीक है, वाई डैश एक्सिस। अब आगे बात करते हैं, ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों एक है प्यारा सा दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये इस आकार का कुछ होता है। एक इधर भी बड़ा बनता है, लेकिन अभी इसकी अक्ष को हम दीर्घ अक्ष मानते हुए बना रहे हैं और दूसरा केस भी आपके सामने हम उजागर करेंगे, लेकर आएंगे। आप बेफिक्र रहिए, सेकंड केस भी हम आपके सामने, आपकी नजरों के सामने से ओझल करते हुए गुजारेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये जो हमारे पास दीर्घवृत्त है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, ना कि जनरल इलिप्स। जनरल तो यार कहीं पर भी बन जाता है, व्यापक तो कहीं पर भी बन जाता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड का सेंटर मेरे प्यारे बच्चों पहली बात ओरिजिन होता है। स्टैंडर्ड का सेंटर क्या होता है? ओरिजिन होता है। वो चाहे पैराबोला हो, चाहे सर्किल हो और चाहे एलिप्स हो। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका केंद्र होगा, जिसे हम शीर्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं शीर्ष नहीं भाई, शीर्ष दूसरे होंगे। ये इसका सेंटर होगा, जिसे हम मूल बिंदु कहेंगे 0,0। ठीक, अब ये मेरे प्यारे बच्चों जिस अक्ष पर बना होता है उसे कहते हैं दीर्घवृत्त की अक्ष। जिस अक्ष पर जिस डायरेक्शन पे बड़ा दिखाई दे, जैसे एक्स में बड़ा दिखाई दे रहा, मतलब इसकी अक्ष एक्स अक्ष होगी। अगर वाई में बड़ा दिखाई दे तो अक्ष वाई अक्ष होगी। क्लियर? तो एक्स अक्ष पे बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये अक्ष जो है एक्सिस इसकी जो होगी वो एक्स एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस इसकी अक्ष होने वाली है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं, अभी हमने नाभियों के नाम सुने थे, तो एक नाभि होती है इधर, एक नाभि होती है मेरे प्यारे बच्चों इधर। आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है, ठीक है, जो मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रही है, ऐसा पढ़ते हैं। तो बस मेरे प्यारे बच्चों इसी आकार में पृथ्वी हमारी घूम रही है। पृथ्वी अगर इस आकार में घूम रही है
तो सूर्य जो है वो तो या तो इसमें होगा या इस जगह होगा, ठीक है। इन्हीं दोनों फोकस में ना किसी फोकस में स्थित होता है, ठीक है। क्या होता है, सूर्य किसी न किसी फोकस से मेरे प्यारे बच्चों स्थित होता है। चलिए क्या करना है यार, हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो इन दो बिंदुओं को मेरे प्यारे बच्चों S1 S2 आपकी कहलाती हैं नाभियां। क्या कहलाती हैं, नाभियां कहलाती हैं। अब इसके बाद और आगे आती है बात कि इसमें यार दो नियताएं भी होंगी। एक नियता इधर होती है इस नाभि के करेस्पॉन्डिंग, और दूसरी नियता मेरे प्यारे बच्चों इधर होती है S1 के करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। दो नियताएं होंगी, एक मेरे प्यारे बच्चों होगी S1 के संगत, दूसरी होगी S2 के संगत। इन्हें बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम D1 बोल सकते हैं। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स D2 है। क्या क्या है, D2 है। ये नियता है और ये भी मेरे प्यारे बच्चों हमारी एक नियता है। ये भी क्या है, नियता है, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों और बात आती है, अक्ष हो गई, एक्सिस हो गई, नियताएं हो गई। अब जैसे पैराबोला में थे शीर्ष, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों जिस एक्स अक्ष को इलिप्स जैसे वहां था, अक्ष को परवलय जिन बिंदुओं पर काटता है वही कहलाता है उसका शीर्ष। तो यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों दीर्घवृत्त अक्ष को, अक्ष मतलब इस दीर्घवृत्त की अक्ष को जहां पर काटेगा वो शीर्ष होंगे। ये नहीं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जहां काटेगा। तो दीर्घवृत्त यहां पर देखो अपनी अक्ष को काट रहा, यहां काट रहा, तो ये दो होंगे इसके शीर्ष, ना कि ये नहीं, क्योंकि दीर्घवृत्त की अक्ष ये वाली है, इस डायरेक्शन पे बड़ा बना हुआ है। हाँ, दूसरे के लिए यहां होगा, दूसरे के लिए यहां होगा। तो इस वाले पॉइंट ए और इसको लिख लेते हैं ए डैश, तो ये मेरे प्यारे बच्चे कहलाते हैं इसके शीर्ष, ठीक है। शीर्ष की डेफिनेशन क्या होगी, दीर्घवृत्त अपनी अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें ही कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। और अक्ष क्या होगी, अक्ष मेरे प्यारे बच्चों वह रेखा जो नाभियों से होकर जाती है और नियता पर लंब होती है, अक्ष कहलाती है। क्लियर। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे और एक बात आती है, ठीक है। ये यहां से यहां तक की लंबाई को हम कहते हैं दीर्घ अक्ष, ठीक है। इस अक्ष को हम कहते हैं कि ये हमारी दीर्घ अक्ष है। क्या है, दीर्घ अक्ष है। और ये वाली जो है ये लघु अक्ष है। लघु अक्ष पूरी नहीं, यहां से यहां तक ये बी से बी डैश तक, बी से बी डैश तक ये मेरे प्यारे बच्चे आपकी हो जाएगी लघु अक्ष। क्या हो जाएगी, लघु अक्ष हो जाएगी। क्लियर। ये दीर्घ अक्ष, ये लघु अक्ष। अभी तो और कुछ रह गया है, अभी और कुछ क्या रह गया है, अभी मेरे प्यारे बच्चों रह गया है आपका 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 नाभीय जीवा क्या होती है। तो दीर्घवृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ये लिखा है PQ, तो ये हो जाएगी आपकी नाभि जीवा। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नाभि जीवा, फोकल कॉर्ड, नाभि जीवा, ठीक है। सब कुछ यार इसी फिगर में हम लिखे दे रहे हैं। ये आपकी हो जाएगी नाभि जीवा। अब क्या बच रहा है, अभी कुछ ना कुछ तो बाकी है। अभी बाकी है नाभिलंब, ये है आपका मेरे प्यारे बच्चे नाभिलंब। तो नाभिलंब हम किसे बोलेंगे, नाभिलंब क्या होता है, दीर्घवृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो मेरे प्यारे बच्चों अक्ष पर लंब हो और नाभि से होकर जाए। तो ये हो जाएगा L1 L1 डैश, L1 L1 डैश। यार दो नाभियां हैं तो दो नाभिलंब भी होने चाहिए, दो नाभियां हैं तो दो नाभिलंब भी होंगे, ठीक है। तो ये दो नाभिलंब भी होंगे, ठीक है। ये दो नाभिलंब हो जाएंगे, इसे नाम दे दो L2 L2 डैश। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बोलने वाले हैं नाभिलंब। इनको हम क्या बोलने वाले हैं, नाभिलंब।
नाभिलंब, ये एक नाभिलंब होगा, एक ये नाभिलंब होगा, ये नाभिलंब होगा। और स्टैंडर्ड इक्वेशन की वैसे यार बात ही कर लेते तो ठीक रहता ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन की यहीं पर ही बात कर लेते तो ज्यादा सही रहता। ये मेरे प्यारे बच्चों जो है ये हमारे लिए है, ठीक है, कुछ नहीं यहीं पर कर लेते हैं, परेशान ना हो आप, ठीक है। ये हमारे जैसे दीर्घवृत्त की स्टैंडर्ड इक्वेशन दो होती हैं। पहली स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है, पहली स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, मानक समीकरण है, जरा ध्यान से सुनो, क्या कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, जहां ए ग्रेटर देन बी है। ये जो फिगर हमने बनाया ए ग्रेटर देन बी के लिए बनाया। दूसरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है दूसरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, जहां ए लेस देन बी। क्या होगा? ए लेस देन बी होगा। तो हम पहली वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम मानक समीकरण कौन सी बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें ए है ग्रेटर देन बी के। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे बिंदु ए और ए डैश की कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो आप यहां y कोऑर्डिनेट 0 रखोगे। क्यों रखोगे 0? इसका रीजन है कि एक्स अक्ष के लिए मेरे प्यारे बच्चों y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स अक्ष के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जैसे ही आप y 0 रखोगे तो x बराबर मिलेगा प्लस माइनस a। तो x बराबर प्लस a इधर के लिए और x बराबर माइनस a मेरे प्यारे बच्चों इधर के लिए। तो ए और ए डैश के कोऑर्डिनेट निकल आए, मतलब शीर्ष के निर्देशांक निकल आए, शीर्षों के निर्देशांक पता चल गए दीर्घवृत्त के। ठीक है, क्या दीर्घवृत्त के शीर्षों के निर्देशांक पता चल गए। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको बीबी डैश के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x बराबर 0 रखोगे, y बराबर मिलेगा प्लस बी, इधर 0 रखोगे तो y बराबर मिलेगा माइनस का b। क्या मिलेगा? माइनस का b। ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं भाई? तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास 0 कामा बी, 0 कामा माइनस बी मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो ये हमारे पास बी और बी डैश के कोऑर्डिनेट मिल गए। आगे बात करते हैं इसकी नाभियां क्या होंगी। तो इसकी नाभियां मेरे प्यारे बच्चों, जैसे इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए कामा 0, इधर के हो जाएंगे माइनस ए कामा 0। डायरेक्ट्रिक्स नियता का समीकरण होगा x बराबर a अपॉन ई, और इधर वाली नियता का समीकरण हो जाएगा x बराबर माइनस a अपॉन ई। ठीक है, x बराबर माइनस a अपॉन ई। अब एक बात यार आपको और समझ में आ रही होगी, इसी प्यारे से सुंदर से फिगर में एक बात आपको और समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आ रहा होगा कि यार यहां तक की दूरी a है, यहां तक की दूरी a है, तो हम क्या ये नहीं बोल सकते हैं कि यहां से जो यहां तक की दूरी है, ये यहां से यहां तक की जो दूरी है यहां से यहां तक की दूरी है, ये मेरे प्यारे बच्चों 2a हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2a हो जाएगी। और इसे ही यार ए डैश को ही हम दीर्घ अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ अक्ष कहते हैं। लिखा भी है। और ये यहां से यहां तक की दूरी मेरे प्यारे बच्चे, ये यहां से यहां तक की दूरी किस कलर से बना है यार? इतना कलर इसमें हो गया है ये। अच्छा, इस कलर का तो बोर्ड ही है, दिखेगा नहीं भाई। ओहो मेरे यारा, ये यहां से यहां तक की दूरी मेरे प्यारे बच्चों आपकी ये आपकी दूरी 2b हो जाएगी, जिसे हम लघु अक्ष के नाम से जानते हैं। अर्थात बीबी डैश ये 2b के बराबर आ जाएगा, जिसे हम लघु अक्ष के नाम से जानते हैं।
अगर आप मेरे प्यारे बच्चों फिगर बना लेते हैं तो सारे के सारे फार्मूला क्लियर हो जाएंगे और नए नए फार्मूला आप निकालना भी सीख जाएंगे इस फिगर की सहायता से। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम रट लेंगे तो रटने से यार काम नहीं बनने वाला है, रटने से काम नहीं बनने वाला है। तो ये इतने सारे फार्मूला हुए। फिर उसके बाद अभी नाभिलंब के निर्देशांक तो बाकी हैं। नाभिलंब का एक्स निर्देशांक ए ही है और वाई निर्देशांक निकल आता है मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर अपॉन ए। इधर का हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए। ऐसे ही उधर के होंगे, केवल उधर एक्स चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए भैया ज्यादा माथा पिच्ची इसमें नहीं करते हैं, आगे हम लिखते हैं एक एक को। तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम लिखने वाले हैं फार्मूला। किसके लिए? दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के लिए। ठीक है, जब ए ग्रेटर देन बी। तो सबसे पहला काम तो मेरे प्यारे बच्चों सेंटर हमने बताया 0,0 होगा। केंद्र क्या होगा? केंद्र क्या होगा? सेंटर होगा 0,0। उसके बाद शीर्ष होंगे प्लस माइनस ए कामा 0। भाई उधर के लिए प्लस, इधर के लिए माइनस, प्लस माइनस ए कामा 0। फिर उसके बाद नाभियां क्या होंगी? नाभियां मेरे प्यारे बच्चों दो होती हैं, प्लस माइनस ए कामा 0। ठीक है, अक्ष का समीकरण क्या होगा? अक्ष का समीकरण, तो अक्ष मेरे प्यारे बच्चों एक्स अक्ष है, तो अक्ष का समीकरण हो जाएगा y बराबर 0, y बराबर 0। ठीक है, अक्ष हो गया, नाभि हो गया, शीर्ष हो गया। इसके बाद दीर्घाक्ष की लंबाई, दीर्घाक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई। ठीक है, तो दीर्घाक्ष की जो लंबाई होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 2a हो जाएगी, लघु अक्ष की लंबाई 2b हो जाएगी। नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी ये आ जाएगी ए 2a। कितना आ जाएगा? 2a। चलिए और देखते हैं। नाभीय दूरी हो गई। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नियताओं के समीकरण बाकी रह गए हैं। तो नियताओं के समीकरण क्या होंगे? नियताओं के समीकरण, नियताओं के समीकरण, तो नियताओं के समीकरण हो जाएंगे नियताओं के समीकरण हो जाएंगे x बराबर प्लस माइनस कितना? x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई, प्लस ए अपॉन ई माइनस ए अपॉन ई, दोनों को एक साथ लिख देंगे। x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई, x बराबर मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 2a अपॉन ई, 2a अपॉन ई। नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी की बात जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे। सेंटर हो गया, नाभियां हो गई, दीर्घच लघुच की लंबाई हो गई। अब हाँ बचता है क्या? नाभिलंब। नाभिलंब के सिरे, तो नाभिलंब के जो सिरे निकलेंगे वहां पर जगह नहीं थी यार, हमने नहीं लिखा। तो नाभिलंब के सिरे, दो नाभिलंब हैं, दोनों के निर्देशांक लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं L1, L1 डैश के सिरे। तो L1 डैश के सिरे हैं हमारे पास। L1 के कोऑर्डिनेट होंगे AE
कामा बी स्क्वायर अपॉन ए, और L1 डैश के कोऑर्डिनेट होंगे ए ई कामा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर? ऐसे ही L2 L2 डैश के सिरे क्या होंगे? L2 डैश के सिरे क्या होंगे? L2 के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस ए ई कामा मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर अपॉन ए, एंड L2 डैश के सिरे हो जाएंगे माइनस ए ई कामा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये हमारे पास आ जाएंगे L1 L2 के सिरों के निर्देशांक। लेकिन यार नाभिलंब की लंबाई क्या होगी? अरे बात कर लेते हैं यार लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। तो नाभिलंब की एक्चुअल लंबाई क्या होगी? नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगी 2b स्क्वायर अपॉन ए। भाई लंबाई मेरे प्यारे बच्चों चाहे ऊपर वाले की निकालो चाहे नीचे वाले से निकालो, हमेशा 2b स्क्वायर अपॉन ए आएगी। दो लंबाइयां नहीं होंगी, दोनों नाभिलंब समान लंबाई के होंगे, दोनों लेटस रेक्टम इक्वल लेंथ के होंगे, और दोनों की लंबाई होगी 2b स्क्वायर अपॉन ए के बराबर। क्लियर? दोनों की लंबाई होगी 2b स्क्वायर अपॉन ए के बराबर। तो ये यार इतने सारे इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूले थे जो हमने इस फिगर में भी सारे के सारे लिख दिए। हाँ, केवल L1 L2 इनके निर्देशांक नहीं लिखे हैं, तो इनके निर्देशांक वहां पर लिख दिए क्योंकि यहां पर यार जगह थोड़ा सा कम दिख रही थी। अगर लिख देते तो थोड़ा सा ज्यादा क्या कहते हैं लिपापोती हो जाती फिर। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा वैसे कि इनके कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं। और आप दो चार बार यार फिगर बनाना, जैसे ही आप दो चार बार हम कहते हैं फिगर बना लोगे तो आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां यार ढेर सारे नए नए फार्मूले भी निकालने पड़ते हैं। कभी कभी दे देते हैं कि इनके बीच की दूरी बताओ, तो ए अपॉन ई और माइनस ए कर देंगे। कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों ये पूछ लिया कि नाभि से शीर्ष की दूरी इतनी है, तो नाभि मेरे प्यारे बच्चों ए माइनस ए इतना दिया है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये फार्मूले मेरे लिए सफिशिएंट हैं। आप फिगर में हमने जितना बनाया है, ये आप फिगर अगर क्लियर कर लेते हैं, फिगर को दो चार बार बना लेते हैं, तो अगर एग्जामिनर का घुमाने का मन हुआ, चाहे जैसे घुमा ले, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए, फिर आप लगा ले जाओगे। लेकिन अगर सोचो कि जितना हमने लिख दिया है इतना, हाँ इतना आपके बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, आपके क्लास 11th के लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। लेकिन सोचो आगे, आगे तो मेरे प्यारे बच्चों फिर घुमाते हैं। समझ गए कि नहीं? तो ये थे फर्स्ट टाइप के पैराबोल, फर्स्ट टाइप के इलिप्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों फिगर शानदार और शानदार फार्मूले। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरे टाइप की ओर। ठीक है, इसके दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा टाइप है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, आपकी फार्मूला हम तुमसे लिखवाएंगे। दीर्घवृत्त दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ए लेस देन बी। आपकी क्या है? ए लेस देन बी है। तो भैया आपकी जब बी बड़ा हो गया ना, तो आपकी ये वाई एच में ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बी ऊपर वाला भी बड़ा होगा नीचे वाला भी बड़ा हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ बड़ा होगा। तो आपकी वाई एच की तरफ ये मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है। किधर? वाई एच की ओर थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है, और एक्स की तरफ आपकी समिट जाएगा। बनाते हैं फिर इसी बात पर, इसी बात पर मेरे प्यारे बच्चों इसके फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी है एक्स एक्सिस। फिर से ध्यान से समझिएगा, अगर आप फिगर समझ गए तो यार हम कह सकते हैं कि आपको फार्मूला रटने नहीं पड़ेंगे, और रट के आज तक किसी का काम नहीं चला है, तो आपका कहां से चल जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों आपकी एक्स एक्स डैश एक्सिस, वाई वाई डैश एक्सिस। क्लियर? एक्स एक्स डैश एक्सिस, वाई वाई डैश एक्सिस।
अब ये वाला मेरे प्यारे बच्चों जो इलिप्स है ना, ये एक्स अक्ष में नहीं वाई अक्ष की ओर बड़ा सा बना है, ऐसा कुछ है। ए भाई ज्यादा बड़ा हो गया, नहीं तो फिर हमारी वो नियता बाबू कहाँ चली जाएंगे, नियता को भी ध्यान में रखना है ना। ये तो ये मेरे प्यारे बच्चे हमारा दूसरा टाइप इलिप्स है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट तो वैसे ही होंगे, लेकिन आपकी नाभियां यहां आ जाएंगी और यहां आ जाएगी। ये नाभि हमारी यस1 होगी, क्या होगी, ये यस1 होगी, ये मेरे प्यारे बच्चों यस2 होगी। यस1 के कोऑर्डिनेट होंगे 0,BE और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,-BE। क्योंकि यार आपकी सारा का सारा खेला पता है, आपके सारा का सारा खेला मेरे प्यारे बच्चों, सारा का सारा दारोमदार थाम दिया गया है वाई एक्सिस के ऊपर। तो अब की जो सीड्स होंगे आपकी ये वाले होंगे, बीबी डैश वाले आपकी सीड्स होंगे, तो अब की ये वाले सीड्स नहीं होंगे। ठीक है, आपकी मेरे प्यारे बच्चों इस दीर्घ वृत्त के जो शीर्ष होंगे ना, बीबी डैश वाले होंगे। भैया बीबी का भी काम लगने वाला है ना, तो बीबी की भी आपकी थोड़ी सी प्रायोरिटी दे देते हैं। तो बीबी डैश के मेरे प्यारे बच्चों जो शीर्ष होंगे ना, यही होंगे इस दीर्घ वृत्त के शीर्ष, समझ गए। और ये मेरे प्यारे बच्चों यही वाली वाई एक्सिस आपकी इस दीर्घवृत्त की अक्ष होगी, आपकी ये मेरे प्यारे बच्चों इस दीर्घवृत्त की अक्ष होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। ये होंगे शीर्ष और आपकी जो दीर्घ अक्ष होगी, ठीक है, नाभियां हो गई। फिर मेरे प्यारे बच्चों और बचती हैं हमारी नियता भाभी। नियता भाभी को बना दो। ए भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसी नहीं होती हैं नियता जी। नियता जी पता है कैसी होती हैं, ऐसे सीधे सीधे जाती हैं, ऐसे एक होंगी ऐसे। ये बन गई, बन गई ना, चलो नियता बन गई, नाभ शीर्ष नियता सब कुछ आ गए। सेंटर यही होगा, सेंटर में कोई फर्क नहीं। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, a,0, कोऑर्डिनेट तो वही आएंगे -a,0। इसके आए थे 0,b, इसके आए थे मेरे प्यारे बच्चों 0,-b। केवल नाभि और नियता बदली है, नाभियां बदली हैं, नियताएं बदल जाएंगी। इस नियता का समीकरण हो जाएगा आपकी y बराबर a/e था, इसमें हो जाएगा b/e। क्या हो जाएगा, b/e। ये हो जाएगा y बराबर माइनस का b/e। क्लियर, b/e नीचे हो जाएगा माइनस का b/e। अभी और कुछ ना कुछ यार रह गया है, अभी मसाला मिर्च तो सब बाकी है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका प्यारा सा नाभिलंब होगा, ये आपका प्यारा सा नाभिलंब होगा। और अब की दीर्घ अक्ष बदल गई, अब की मेरे प्यारे बच्चों ये दीर्घ अक्ष हो गई, ये आपकी हो गई दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष। और ये हो गई आपकी लघु अक्ष, ये क्या हो गई, लघु अक्ष हो गई। ये हमारा नाभिलंब है, नाभिलंब है। एक इधर ये नाभिलंब है, एक इधर ये नाभिलंब है। इसके L1 L1 डैश, L2 L2 डैश मान लेते हैं। ठीक है, L1 L1 डैश और नीचे L2 L2 डैश, इस तरीके से यार कुछ लिखा हुआ है। नाभियां पता है शीर्ष मेरे प्यारे बच्चों बड़ी वाली एक्सिस के लिए जाते हैं। जैसे ही दीर्घ अक्ष ये वाली बनी, तो सारा का सारा खेला यार दीर्घ अक्ष पर ही डिपेंड करता है। कुल मिला के दीर्घ अक्ष का ही बोलबाला है। क्या कह सकते हैं कि दीर्घ अक्ष का ही बोलबाला है। तो दीर्घ अक्ष को हमने बोलबाला कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दे दिया उसको यार प्रायोरिटी। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चे अगर नाभिलंब के सिरे निकाले जाएंगे, ये आपके दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होगी ये यहां से यहां तक की होगी, जो कि मेरे प्यारे बच्चों 2b होगी। और लघु अक्ष की लंबाई ये वाली होगी, ठीक है, ये वाली होगी जो कि 2a होगी। ठीक है और
और क्या बचा है, सब कुछ तो हो गया वैसे। चलिए लिख लेते हैं फटाफट, फटाफट इसके भी लिख लेते हैं। क्या, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे केंद्र, केंद्र, फिर उसके बाद शीर्ष, केंद्र शीर्ष, नाभियां, नाभियां, दीर्घ अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, दीर्घअक्ष की लंबाई, दीर्घअक्ष की लंबाई, लघुअक्ष की लंबाई, लघुअक्ष की लंबाई, ठीक है, दीर्घअक्ष की लंबाई, लघुअक्ष की लंबाई, नाभियां, ठीक है। चलो इतना लिखते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या क्या बचा। सबसे पहले सेंटर, यार सेंटर तो हमेशा 0,0 होगा। शीर्ष मेरे प्यारे बच्चों अब की होंगे ए के, ए नहीं अब की हम बी वाले लिख रहे हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट होंगे 0,b, और दूसरा होगा बी डैश 0,-b। नाभियां दो होंगी, यस1 के कोऑर्डिनेट होंगे 0,be, 0,be, एंड यस2 के कोऑर्डिनेट होंगे 0,-be। अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0, क्योंकि आपकी y अक्ष पर बना हुआ है। दीर्घ अक्ष की लंबाई होगी 2b, लघु अक्ष की मेरे प्यारे बच्चों लंबाई होगी 2a, ठीक है। दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई आपस में इंटरचेंज हो गई। फिर इसके बाद नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के समीकरण, सबसे पहले ध्यान से देखो, नाभियों के बीच की दूरी हो जाएगी 2be, ठीक है, और नियताओं के बीच की, नियताओं के समीकरण होंगे y बराबर ±b/e, ठीक है। जैसे आपको पीछे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या होंगे नियताओं के समीकरण, y बराबर ±b/e, फिगर देख लो, नहीं लिखे, लिखा तो है y बराबर b/e होगा, a नहीं होगा, क्या होगा b/e माइनस का b/e, ठीक है। नियताओं के समीकरण होंगे, नियताओं के बीच की दूरी, 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 और क्या बचता है, नियताओं के बीच की दूरी, नाभिलंब के सिरे, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, या नाभिलंब के सिरे दो होंगे, ठीक है। चलिए इनको भी लिखते हैं। नियताओं के बीच की दूरी हो जाएगी 2b/e, नियताओं के सिरे होंगे, पहला नाभिलंब के सिरे L1, L1 डैश के सिरे, तो L1 के सिरे हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना, जरा एक बार देख लेते हैं फिगर, देखो आपकी y कोऑर्डिनेट be होगा, y कोऑर्डिनेट be होगा, x कोऑर्डिनेट a/a² होगा। ऐसे ही इधर मेरे प्यारे बच्चों -a² और be हो जाएगा। ऐसे ही नीचे के भी होंगे, बस चतुर्थांश पे डिपेंड करेंगे। तो L1, L1 डैश के जो कोऑर्डिनेट होंगे, L1 मेरे प्यारे बच्चों पहले चतुर्थांश में है, तो ये हो जाएगा a² कामा be। L1 डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये x उधर गया माइनस हो जाएगा a² be। L2, L2 डैश के लिए आ जाओ, L2, L2 डैश के सिरे, तो L2, L2 डैश के जो सिरे होंगे, L2 के कोऑर्डिनेट होंगे
L2 है मेरे प्यारे बच्चों कहां पर, L2 है हमारा इधर चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में y माइनस का होगा, तो ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस का बीई, और L2 डैश है तीसरे चतुर्थांश में, दोनों माइनस के होंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस का मेरे प्यारे बच्चों बीई। ठीक है, तो ये आ गए नाभिलंब के सिरे। नाभिलंब की लंबाई क्या होगी, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई तो नाभिलंब की लंबाई हो जाएगी इसके लिए 2a स्क्वायर अपॉन बी। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो उसमें भी छूट गई थी और इसमें भी छूट रही थी, लेकिन इस दिमाग को दौड़ाया गया और उसको पकड़ के लाया गया, गेट के बाहर भाग रही थी। पता है वो क्या चीज थी, गेट के बाहर खोल के भाग रही थी, लेकिन गेट में लगा दिया लॉक और उसको पकड़ के ले आए हैं। वो क्या है, ए बी ई में संबंध। ये चीज मेरे प्यारे बच्चों हमने पीछे वाले में भी छोड़ दिया था। क्या कहती है ये पब्लिक, हाँ सर सही बोले आप। हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। ए बी ई में संबंध, ये तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो क्वेश्चन लगाना नामुमकिन है। संबंध होता क्या है, इस वाले के लिए होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। क्या, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इस वाले के लिए क्या होगा, इस वाले के लिए बस भैया उल्टा कर दो यार, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये थे मेरे प्यारे बच्चे हमारे कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया से फार्मूले। क्या कहते हो, समझ में आ गए कि नहीं, आ गए हैं। चलिए आपको मेरे प्यारे बच्चों इन फार्मूलों को समझने से ज्यादा, आपको याद करने से ज्यादा इन फिगर्स को समझना होगा। इन फिगर्स में हमने कैसे निकाल निकाल के लिखा है उस बात को आपको समझना होगा, और फिगर समझ गए तो आप नए नए फार्मूले बना सकते हैं, नए नए फार्मूले बना सकते हैं। तो और याद करना है तो भैया याद भी कर सकते हैं। ठीक है, याद भी कर सकते हैं, याद करने से वैसे बुक के क्वेश्चन तो लग ही जाते हैं, लेकिन अगर अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो फिर तो फिगर बना बना के समझना होगा। ठीक है, क्या कहते हैं, समझेंगे कि लगाएंगे, सर समझेंगे और याद भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम आ रहे हैं तो एग्जाम पास कर लो, फिर उसके बाद बना बना के समझना। चलिए नाभिलंब जीवा मेरे प्यारे बच्चे, चलो अच्छा इसकी परिभाषा लिख दें क्या, क्या होती है, दीर्घवृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो उसकी नाभि से होकर जाए और अक्ष पर मेरे प्यारे बच्चों लंब हो। दीर्घवृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा, दीर्घवृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं, किन्हीं दो बिंदुओं किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली दीर्घवृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा, वह रेखा, दीर्घवृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो नाभि से होकर जाए, नाभि से होकर जाए और अक्ष पर लंब हो। और अक्ष पर लंब हो, नाभिलंब कहलाती है। नाभि लंब
कहलाती है। नाभिलंब कहलाती है। ठीक है, जैसे इन चित्रों में हमने माना था L1 L1 डैश व L2 डैश, ये फिगर से लिख रहे हैं L1 डैश L2 डैश नाभिलंब है। जो हमने फिगर पीछे बनाया है उन फिगर से लिखा है नाभिलंब। ठीक है समझ गए ये डेफिनेशंस भी और दो फिगर, उनके ढेर सारे फार्मूले। अब बारी आती है क्वेश्चंस की कि सर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। आपने इतना सारा बवाल तो बता दिया, लेकिन क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे। तो क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों बहुत गिनती के यार थोड़े से फार्मूले लगते हैं। जैसे देखो, नाभियां, शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घअक्ष लघुअक्ष की लंबाइयां और उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा की लंबाई मतलब नाभिलंब की लंबाई, इतनी चीजें पूछी जाती हैं। फिर भी अगर गिन लें तो 1 2 3 4 5 6 चीजें पूछी जाती हैं और हमने तो 16 चीजें लिख डाली। ठीक है, पूछी 6 जाती हैं, लिख डाले 16, कोई बात नहीं, 10 एक्स्ट्रा पढ़ लिए हैं। ठीक है, 10 एक्स्ट्रा पढ़ लिए हैं और एक्स्ट्रा चीजें कभी बर्बाद तो होती नहीं है। ठीक है तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो 2 बता दिए, लेकिन अब हम किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाएंगे, किस क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये बात भी तो मायने रखती है ना सर। हां भाई मायने रखती है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यही बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है यार। क्या है इंपॉर्टेंट इसमें? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो पहले वाले जो हमने फार्मूले पढ़े वो लगाएंगे, और अगर बी ग्रेटर देन ए है तो दूसरे वाले जो फार्मूले पढ़े वो लगाएंगे। अब ये कैसे पहचानोगे? ये मेरे प्यारे बच्चों पहचानने के लिए आपके पास समीकरण दिया है, तुलना करो, ए और बी के मान निकाल डालो यार। चलो सर जी आप कहते हैं तो निकाल देते हैं। देखो इधर हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों गिवन क्या है, ये है x² बटे 36 प्लस y² बटे 16 बराबर 1। यार स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, x² अपॉन a प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 से तुलना करने पर जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे आपने तुलना किया तो a² बराबर 36 आ जाएगा और b² बराबर 16 आ जाएगा। तो a बराबर मेरे प्यारे बच्चे 6 आ जाएगा और b बराबर आ जाएगा 4। क्लियर? ये बात तो सबके समझ में आ गई होगी, एक एक बउआ और बबुआ इनके समझ में आ गई होगी, एक एक बच्चा और बच्ची की समझ में आ गई होगी। यहां पर हम देख रहे हैं कि a ग्रेटर देन है b के। a का मान मेरे प्यारे बच्चे 6 निकला, b का मान 4 निकला, तो आप कह सकते हैं ना कि a ग्रेटर देन है b के। और जब a ग्रेटर देन b होता है तो फार्मूला कौन सा लगता है? पहले वाले। तो भैया a पता है, b पता है और सारे के सारे फार्मूले हमने a b और e के टर्म में पढ़ा है। तो अब जाके यहां हमारा मेन फोकस बनता है e निकालने पर, और e तो यार उन्होंने पूछा भी है, उत्केंद्रता उन्होंने निकालने को भी कहा है। और उत्केंद्रता निकलेगी कहां से? जो हमने लास्ट में बताया, जिसको हमने गेट खोल के पकड़ के लेके आए थे, ए बी ई का संबंध, उसी से उत्केंद्रता निकलेगी। लगा दो संबंध। तो संबंध क्या होता है? ए बी व ई के संबंध से, ए बी व ई का संबंध मेरे प्यारे बच्चों होता है क्या? b² बराबर a² 1 माइनस e²। v² का मान है 16, a² का मान है 25, 1 माइनस e² निकालना है, ये हो जाएगा 16 बटे 25, 1 माइनस e², तो e² बराबर आ जाएगा 1 माइनस
16/25, 1 माइनस 16/25। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 9/25, तो यहां से ई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3/5। इसेंट्रिसिटी निकल आई है, उत्केंद्रता निकल आई है प्लस माइनस 3/5। बहुत सही, बहुत सही। एक जने का तो हम जवाब निकाल लिया। उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी आ गई है प्लस माइनस 3/5। अब जैसे ही ये तीनों चीजें निकल आती है ना, ए बी और ई का मान, तो हम दुनिया के प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दे लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा कि बताओ भैया नाभियां क्या होंगी, निकाल देते हैं। नाभियां क्या होंगी, तो तुम्हें पता है यार, नाभियां क्या होंगी? नाभियां होंगी प्लस माइनस ए कामा 0। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चे, जरा ध्यान से देखो, 6। तो ए की वैल्यू रखेंगे, ए रुक जाओ यार, ब्रैकेट कहां बना दिए हो तुम। प्लस माइनस ए की वैल्यू है 6 और ई की वैल्यू है 3/5। क्या है? 3/5। कोई बात नहीं, 3/5 कामा 0। अब प्लस माइनस रखने से कोई फायदा नहीं यार, पहले से लिखा है, तो प्लस माइनस हो जाएगा 36/18/5 कामा 0। ठीक है, तो ये निकल आई नाभियां, ये निकल आई नाभियां। दूसरी बात देखो क्या पूछे हैं, नाभियों के बाद शीर्षों के निर्देशांक। दूसरी बात यार पूछे हैं, शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे? शीर्षों के निर्देशांक, तो शीर्षों के निर्देशांक यार a ग्रेटर देन b के लिए क्या होते हैं? प्लस माइनस a कामा 0। प्लस माइनस a की वैल्यू है 6 कामा 0। ठीक है, नाभियां भाई दो ही होंगी, एक प्लस में एक माइनस में, वैसे ही शीर्ष भी दो होंगे, प्लस माइनस 6 कामा 0। 3 जने के जवाब निकल आए। और आगे देखो और क्या पूछा गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ और लघुअक्ष की लंबाई पूछी गई है। चलो निकालो दीर्घाक्ष की लंबाई। दीर्घाक्ष की लंबाई ये होगी 2a के बराबर, और भैया 2a का मान है 6, तो ये आ जाएगी 12 मात्रक, 12 यूनिट। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों और क्या पूछा? और पूछा कि लघु अक्ष की लंबाई बताओ। लघु अक्ष की लंबाई जो कि आपकी 2b होगी। तो लघु अक्ष की लंबाई ये आप रखोगे 2। b का मान कितना है? b का मान मेरे प्यारे बच्चे आपका है 4, तो b की वैल्यू 4 रख दोगे, ये आ जाएगा 8 मात्रक, 8 इकाई। फिर क्या बचा है? अभी और बच रहा है, उत्केंद्रता निकालनी है, नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगी 2b स्क्वायर अपॉन a। b की वैल्यू b स्क्वायर चाहे डायरेक्ट रख दो 36/4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 36 अपॉन 4। तो ये काट पीट लो, 4 9 36, 9 दूनी 18 मात्रक। तो ये हमारे सारे के सारे जवाब थे, सारे के सारे जिन्होंने क्वेश्चन में मेरे प्यारे जो जितना भी पूछा उसका हमने जवाब दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन में जितना भी पूछा गया उसका मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने जवाब दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा निकल आया है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमको ज्ञात करना था। ठीक है,
निकल आया है, जो मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालना था। इस क्वेश्चन में जो जो कुछ पूछा वो हमने सबका सब निकाल लिया है। ठीक है, ठीक है, वो सबका सब मेरे प्यारे बच्चों हमने निकाल लिया है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का है। नहीं पता चल रहा है, कंपेयर करके देख लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो वैसे भी हमको पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 के। कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 बराबर 1 के। चलिए कंपेयर करिए और देखिए ए बड़ा है कि बी बड़ा है। तुलना करने में हमारा ना कुछ जाता है ना आपका कुछ जाता है। ठीक है, कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर, जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे आप कंपेयर करोगे तो यहां से ए स्क्वायर बराबर मिलेगा 4 और बी स्क्वायर बराबर मिलेगा 25। तो ए बराबर आ जाएगा आपका 2। प्लस माइनस में यार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए अर्ध दीर्घच और लघुवच की लंबाई है और बी की वैल्यू आ गई 5। साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि बी बड़ा है और ए छोटा है। क्या है, बी मेरे प्यारे बच्चे बड़ा है और ए है छोटा। तो अब की सारी कंडीशन लगेंगी मेरे प्यारे बच्चों दूसरी वाली, बी ग्रेटर देन है अब की ए की। तो अगर बी ग्रेटर देन ए है तो इसका मतलब सारी की सारी कंडीशन हम लगाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाले दीर्घवृत्त की। तो सबसे पहला काम, ए बी व ई के संबंध से हम निकाल लेते हैं उत्केंद्रता। क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू भैया 4 है, बी स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 25 है, 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 25 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 25। कितना, 4 अपॉन 25। तो ई स्क्वायर बराबर मिलेगा 25 माइनस 4 21 अपॉन 25। तो ई बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे प्लस माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 5 प्लस माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 5। उत्केंद्रता निकल आई, इसेंट्रिसिटी यार निकल आई। उत्केंद्रता निकल आई है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन 555। क्लियर? अब क्या क्या निकालना है, अभी तो भैया बहुत कुछ निकालना है। ठीक है अब एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमको निकालना है क्या, नाभियां। चलो नाभियां निकालते हैं। तो ये नाभियां इसकी हो जाएंगी, दूसरे वाले के लिए क्या होती है 0 कामा प्लस माइनस बीई, 0 कामा प्लस माइनस बीई। तो 0 कामा प्लस माइनस, बी का मान है 5, ई का मान है अंडर रूट 21 अपॉन 5 इंटू अंडर रूट 21 अपॉन 5 से 5 कैंसिल होगा, 0 कामा प्लस माइनस अंडर रूट 21। फोकस निकल आए। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या है, शीर्षों के निर्देशांक। शीर्षों के निर्देशांक, शीर्ष क्या होंगे, शीर्ष होंगे 0 कामा प्लस माइनस बी। क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 0 कामा प्लस माइनस बी, बी की वैल्यू है 5। तो ये आ जाएंगे 0 कामा प्लस माइनस 5। फिर इसके बाद दीर्घच
और लघुअक्ष की लंबाइयां निकालनी है। दीर्घाक्ष की लंबाई, दीर्घाक्ष की लंबाई जो कि है 2a के बराबर। ए भैया उल्टा होएगा, उल्टा होएगा, ये दूसरा है, याद रखे रहना। ये कौन सा है? ये दूसरा टाइप है, इसमें 2b होगा। 2b की वैल्यू है 5, ये आ गया 10 मात्रक, 10 मात्रक। फिर सर और क्या बचा है? अरे अभी बचा है यार, इंतजार करो। लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई आपकी होगी 2a। a का मान कितना है? a का मान जरा देख लेते हैं। a की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2 है, तो यहां से लघु अक्ष की लंबाई आ जाएगी 2 इंटू 2 बराबर 4 मात्रक। कितना? 4 मात्रक। फिर मेरे प्यारे बच्चों बचता है नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई हो जाएगी 2a स्क्वायर अपॉन बी, 2a स्क्वायर अपॉन बी। 2a स्क्वायर 2 का मान 4 और b की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5 है, तो 8/5 मात्रक, 8/5 मात्रक ये हो जाएगी आपके नाभिलंब की लंबाई। तो यार हमने दोनों टाइप के तो क्वेश्चन कर लिए हैं, फर्स्ट वाले से भी कर लिए हैं, सेकंड वाले से भी कर लिए हैं। अब भाई अब बाकी जो क्वेश्चन है, बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको आपको भी लगाना होगा भाई, आपको भी लगाना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगर मेरे प्यारे बच्चों कुछ दिया हो, ठीक है, कुछ दिया हो तो दीर्घवृत्त का समीकरण कैसे निकालेंगे, ये भी कर लेते हैं ना। क्या इसको हम छोड़ेंगे? नहीं यार, कुछ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब हाँ सोचो कि एक एक क्वेश्चन, तो भैया उतने कम टाइम में सब तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम पॉसिबल है। हर टाइप के आपको क्वेश्चन बता देते हैं। अब भैया आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप मेरे प्यारे बच्चों अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए आपकी तैयारी भरपूर हो जाएगी। अगर आप सोचो कि यार हम क्लास करके कॉपी उधर फेंक दें, बुक उधर फेंक दे, पेन उधर फेंक दे, हम कहीं और निकल जाएं, हम किसी और दुनिया में खो जाएं, हम अपना मोबाइल निकालें और क्या करते हैं, रील्स देखने लगे, चैटिंग करने लगे, इन सब दुनिया में रहोगे तो फिर तो भाई नामुमकिन है, सारा जो आपका सपना है फिर अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इसमें शीट्स दिया है और बाद में लिखा, तो इसका मतलब दूसरा वाला आए कितना है 0, +-13, ये शीट्स दिए हुए। और तुम्हें भी यार शीट्स पता है कि दूसरे वाले परवलय के शीट्स होते हैं 0, +-b। यहां से b का मान निकल आया है 13, b की वैल्यू निकल आई है 13। ठीक है, अब यार किसी तरीके से a निकल आए तो दीर्घवृत्त का समीकरण बन जाएगा। और नाभियां दी हैं, नाभियां क्या होती हैं 0, +-be होती है। ठीक है, तो यहां से बीई का भी मान पता चल गया कि बीई बराबर 5 है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अगर यहां से आप बी का मान रखते हैं तो कुछ निकलने वाला है नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमने कहा था ना एक हमारा बहुत प्यारा सा दोस्त है ए बी ई का संबंध, उसको जरूर लिखना। ए बी व ई के संबंध से, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। संबंध क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालना है, ये बन जाएगा बी स्क्वायर -बी स्क्वायर ई स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 और बीई मतलब 5 का स्क्वायर 25। तो ये मेरे प्यारे बच्चों देखो ए स्क्वायर निकल आया, ए स्क्वायर कितना होगा 144, ए बराबर आ जाएगा 12। तो यहां से इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी दीर्घ
वृत्त का समीकरण। यह समीकरण तो सबको पता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर 144 एक स्क्वायर का मान, बी वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 13 का 169 बराबर 1। ये देखो इलिप्स की इक्वेशन निकल आई है। तो अगर आपको फार्मूले तैयार हैं और आप एबीई का संबंध तैयार है तो किसी प्रकार के भी क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमने एक और टाइप देख लिया कि अगर हमारे पास कुछ दिया हुआ है, अब कुछ दिए का मतलब यार जितने फार्मूला पढ़े उनमें से कुछ दे सकते हैं, ठीक है। नाभियां हो सकते हैं, दीर्घच की लंबाई हो सकती है, लघुवच की लंबाई हो सकती है, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं जिससे हमारा ए और बी निकल आए। और ए और बी निकालने में सबसे मेन मदद करेगा ये संबंध, ठीक है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको मेरे प्यारे बच्चों लगा डालना है, ठीक है। उन सारे के सारे क्वेश्चन को आप उड़ा देना है फटाफट, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बचे हैं सभी क्वेश्चंस को आपको लगाना है, जो ना लगे आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों खुला दरबार है, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, अगला होगा हमारा अतपरवलय का, ठीक है। सबसे पहली बात तो इस चैप्टर को हमने छोटा कर करके 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नहीं तो ये अकेला एक ही चैप्टर था ना 4 पार्ट, इसलिए इसको 4 में डिवाइड करके कि ताकि अधिक से अधिक हम लोग पढ़ सकें, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।